जी नाज़रीन, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम बंधन में और जैसे कि आप फिर मुझे देख रहे हैं तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसमें फिर सुंबुल नज़र आ रही है। ह मेरा हरगिज़ भी म मतलब ये नहीं है कि मैं हर प्रोग्राम में आपको नज़र आऊँ, लेकिन थोड़ी-सी मजबूरी है कि हम हॉलैंड में हैं और हॉलैंड में कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी वो बहुत कम है और हमें इतने ज़्यादा लोग नहीं मिल रहे कि वो प्रोग्राम्स करें। जिस वजह से मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है यहाँ से, लेकिन यही प्रोग्राम जब पाकिस्तान से होगा तो आप एक नया चेहरा देखेंगे और वहाँ से ज़रूर कोई और करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि बंधन प्रोग्राम करने का मकसद क्या है। बंधन से जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये प्यार का बंधन है। ये बंधन है रिश्तों का बंधन, जिसमें हम ये चाहते हैं कि ये बंधन बंधा रहे, टूटे ना। तो हमें बड़ी ज़रूरत महसूस हुई, बीटीएल की पूरी टीम को बड़ी ज़रूरत महसूस हुई और हमने इस पे सोचा कि इस प्रोग्राम को हमें करना चाहिए ताकि ब्रोकन फैमिलीज़ जो हैं, हम उनके बारे में सोच-विचार कर सकें और उन्हें फिर से इकट्ठा कर सकें। इस प्रोग्राम के लिए हम ये चाहते हैं कि तलाक का जो रेशो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एशिया में, पाकिस्तान में, वो कम से कम हो और जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिसको खुदावंद ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे, तो हम खुद भी कोशिश करके उससे जुदा होने की ज़रूरत को महसूस ना करें। क्योंकि आजकल ये हो गया है कि बर्दाश्त बहुत कम हो गई है और हमने बस मसले का हल ये समझ लिया है कि अगर हम इससे अलहदा हो जाएँगे, तो हम बड़ी आसानी से जी सकेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब भी आपको अकेला देर तक रहना पड़ता है या तन्हाई होती है, तो वो ज़िंदगी भी आपको बहुत बुरी लगती है और उसी साथी की ज़रूरत महसूस होती है जिसको आपने कभी छोड़ दिया हो। तो मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने में मदद करूँगी और आपका साथ दूँगी, लेकिन इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों को शामिल करेंगे यानी कि शादीशुदा जोड़ों को शामिल करेंगे ताकि उनके जो तजुर्बात हैं, जो उन्होंने अपना वक़्त गुज़ारा है, उन तजुर्बात की बिना पर हम सोच विचार कर सकें, हम सीख सकें कि कैसे हमने इस बंधन को कायम रखना है। जैसे कि हमारे प्रोमो में भी आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि आप ही से सीखेंगे, आप ही से जानेंगे कि इस बंधन को कायम कैसे रखना है। ये बात आप ही के अंदर कहीं छुपी है और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से उस बात को निकालेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तो अभी लेते हैं छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे अपने मेहमानों से। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक और जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत जोड़ा बैठा हुआ है और इस जोड़े में जो आपको नज़र आ रहे हैं यूनुस मेहदी साहब, ये तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे मुल्क का नाज़ हैं ये, हमारी कौम का फ़ख्र हैं ये और बहुत अच्छे मौसीकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और सबसे बढ़ के ये कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बहुत ही मिलनसार और क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छे शौहर भी हैं क्योंकि मैं इनकी वाइफ़ से प्रोग्राम से पहले भी बात कर रही थी और पूछ रही थी थोड़ा इनके बारे में। लेकिन मैं आप
के साथ भी इनका तारुफ़ जब कराऊँगी तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे शौहर हैं। तो पहले तो हम फ़रज़ाना को और आपको यूनुस भाई खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बंधन में, और बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमारी दावत को कबूल किया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं इंटरव्यू के लिए। कैसे हैं आप? जी, खुदा उनका शुक्र है। ठीक है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और मैं इस जोड़े को देख के कह सकती हूँ कि खुदावंद जब जोड़े बनाता है तो बड़े सोच समझ के बनाता है ना? जी, लेकिन चंद सवालात हैं। पहले मैं चाहूँगी पहले हिस्से में ज़रा बात हो आपके शादीशुदा सफ़र के बारे में। तो आपकी शादी कब हुई? कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? तो इस बारे में थोड़े से सवालात मैं करूँगी। फिर आगे हम कुछ और सवालात का रुख जो है वो बदल देंगे। ठीक है? तो जी। फरज़ाना आपसे पूछूँ या यूनुस भाई से पूछूँ कि शादी कब हुई थी? आपको क्या लगता है इनको याद होगा? इनसे ही पूछ। इनसे पूछूँ? आपको याद है ना वैसे तारीख़? अच्छा, मुझे याद चलिए टेस्ट करते हैं। जी भाईजान, शादी कब हुई थी आपकी? किस सन में, किस तारीख़ में, किस दिन में? मौसम क्या था? 11 नवंबर सर्दियों के दिन थे 11 नवंबर। और वो एतराज़ यहीं पे हो गया, वो कह रही हैं 11 नवंबर। नहीं, 11 नवंबर नहीं, दिसंबर। लो 11 भई, दिसंबर। ये मैंने शिकायत एक अरसे से सुनी हुई है कि मर्दों को डेट याद नहीं रहती, और एक आपने महीने का फ़र्क है। इन्हें वैसे भी ज़्यादातर बातें ना भूल जाती नहीं, हैं। वैसे एक बात मैं बोलूँ ना, तो इन्होंने बोला नवंबर, तो इनको उससे पहले भी इसका मतलब अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रही थी आप, अच्छा। है ना? जी, 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 क्या जी, बात जी, है, क्या देखिए बात साथ है, वाह, वाह। साथ दिया ना मैंने जी, आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसी सन बात। रह गया, सन कौन सा सन सन? 1994। 1994। सन सही है। सही है? हाँ। अच्छा, चलो सन ठीक है। मौसम कैसा था? बारिश हो रही थी उस दिन? नहीं, बारिश तो सर्दियाँ थी। अच्छा, सर्दियाँ थी, तो बारिश सर्दियों में नहीं हो सकती? नहीं, नहीं, अच्छा, उस दिन नहीं हो रही थी, होती अच्छा, होती हैं अच्छा, डेफ़िनेटली। अच्छा ठीक है। सर्दी का मौसम था, तो सर्दी के मौसम में फिर वो वेडिंग ड्रेस पहनना, और वो तो सर्दी लग रही होगी आपको बहुत, जी, है ना? शाम का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्दी थी। 11 अच्छा, दिसंबर था। अच्छा। तो शादी आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? अरेंज मैरिज। क्योंकि आपके जोड़े को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है लव मैरिज है। इस पे भी बड़ी कहानियाँ हैं कि लव मैरिज अच्छी होती है, अरेंज मैरिज अच्छी होती है। तो आपके ख़्याल में आपकी अरेंज मैरिज है, आपने बताया। जी, जी। तो मतलब आप मैंने इनको पसंद किया, फिर मेरे बड़े भाई इनके यहाँ रिश्ते के लिए गए, तो ऐसे अरेंज मैरिज तो हुई है। यक तरफ़ा मोहब्बत सीधा-सीधा क्यों नहीं कह रहे आप? जी, जी, मतलब कि पसंद की भी है और अरेंज मैरिज भी है। दोनों मिक्स है, जी, मतलब जी। आपने उनको पसंद किया, फिर इन्होंने कहा चलो इस बंदे ने मुझे पसंद कर लिया है तो कोई चले बात नहीं, मेहरबान हो जाओ कोई उससे। बात नहीं मैं कर लेती है। जी। अच्छा, ठीक है। तो आपने इनको देखा हुआ था वैसे पहले, जी, लेकिन आपने इनको पसंद नहीं किया पहले, नहीं, उसकी वजह? वैसे ही अब बंदा हर किसी को देख के पसंद तो नहीं ना कर लेता। नहीं, इनमें कोई ख़ास बात नहीं आपको लगी, इतने अच्छे सिंगर है यार, काश मेरी शादी इससे हो जाए, ऐसा नहीं बोल सोचा आपने? नहीं, उस टाइम इतने है नहीं थे पॉपुलर, है ना? जी, जी। ये देखे ये ना, बात निकल के आई है सारी आपके होते चीज़ें हुए। इनके आने से ही हुई हैं। मुझे जो अच्छा, टेलीविज़न पे जो मुझे पहला गाना मिला, क्या बात! तो शादी के तकरीबन 2 हफ़्ते बाद मुझे ना पे इस्लामाबाद पीटीवी पे गाने का मौका मिला। क्या बात तो है! फिर इनको मैं क्रेडिट देता था कि आप क्या आए, बाहर आ गई मैं खाने में, ये बात। क्या बात! नाज़रीन, मैं आपसे ज़रूर इस बात के बाद बात करना चाहती हूँ, वो ये कि आपने एक छोटी-सी बात को महसूस किया, इन्होंने कहा कि ये जब मेरी ज़िंदगी में आईं तो इसके बाद ही सब कुछ हुआ। आपने अपनी-अपनी ज़िंदगी में गौर करना है, क्या ये आपकी ज़िंदगी में है? आप ये क्रेडिट देते हैं अपनी वाइफ़ को या वाइफ़ शौहर को? अभी उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ। अच्छा, ये जब आपकी ज़िंदगी में आए तो आप क्या समझते हो, क्या मतलब ज़्यादा हैप्पीनेस आई? या आप बहुत बिज़ी हो गई, बहुत बर्डन हो गए आपके ऊपर, या क्या समझते हो आप? ज़ाहिर है शादी के बाद ज़िंदगी बिज़ी तो हो जाती है, हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता नहीं, मतलब बच्चे और अच्छा सब। लगा इनकी लाइफ़ में आने के हाँ बाद? जी, सब कुछ अच्छा, फैमिली अच्छी, सब कुछ अच्छा लगा। तो इसका क्रेडिट आप किस्मत को देते हो, खुदावंद को देते हो? क्योंकि हमारे यहाँ ये 2 बातें होती हैं हुँ, कि हुँ। हम खुदावंद को भी साथ में रख रहे होते हैं, किस्मत को भी रख रहे हैं, तो आप क्या समझते हो? हाँ जी, इसका क्रेडिट मैं अपने खुदावंद को दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा, हर लड़की शादी से पहले सोचती है कि पता नहीं कैसा मुझे शौहर हस्बैंड मिलेगा। मिलेगा और कैसे, और ये दुआ थी कि जिसके साथ भी मेरी ज़िंदगी शुरू हो, हम एक-दूसरे को समझने वाले हों, एक-दूसरे से मोहब्बत रखें, ठीक है। और सब कुछ इनमें मुझे नज़र आया। जो मैं समझी हूँ
जो मेरी समझ में आया शायद आपकी भी वही समझ में आया हो। हुँ, आपके कहने के मुताबिक ये है कि आप दुआ करते थे कि हुँ, आपको अच्छा जीवन साथी मिले। जी, सबसे पहली बात ये है कि जब हम अपनी फ़िक्रें, अपने फ़ैसले खुदावंद पर छोड़ते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा फ़ैसला जी, करता है। ऐसे जी, और आप जैसे कि कह रहे हैं कि मैंने इन्हें पसंद किया तो वो इनकार भी कर सकती थी, क्योंकि ये एकतरफ़ा था ना। जी, जी, लेकिन उन्होंने अगर इनकार नहीं किया तो क्योंकि वो खुदावंद से दुआ कर रही थी, तो खुदावंद की मर्ज़ी थी कि आप उनके साथी होते। जी, तो इस वजह से आज आप एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा क्या कहना चाहिए कामयाब शादीशुदा जोड़ा माने जाते हैं। जो हमारा आपके साथ ताल्लुक़ है या जो हम भी देखते हैं, तो बड़ी हुँ। कामयाब लाइफ़ है आप लोगों की। एक-दूसरे के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत है। तो कितने साल हो गए शादी को वैसे? नहीं आप बताएँ? बताओ, शादी की तारीख़ इन्होंने बताई थी। 23 साल होने वाले हैं अभी। 23 साल होने वाले हैं। बड़ा लंबा सफ़र है 23 जी, साल का, है ना? जी, तो जी। 23 साल में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए होंगे। कैसे हैंडल किया आपने? कुछ थोड़ा-सा हम बताएँगे आप नाज़रीन को तो उससे ये पता चलेगा कि उनको कैसे करना है इसको हैंडल? जैसे मैंने पहले बताया है कि शुरू से ही जब से होश सँभाला है अम, स्कूल जाते थे, क्रिश्चियन स्कूल था, दुआ में ही रहे। मतलब कि एक पीरियड हमारा बाइबल स्टडी का होता था और छोटी-छोटी बातों से ईमान इतना पुख्ता होता गया कि अम, अभी जब शादी फिर हो गई और शादी से पहले भी जो कुछ भी दुआ के ज़रिए हमने खुदावंद से माँगा मैंने आप और क्या समझते हो एक समझदार बीवी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए? कलाम हमें क्या सिखाता है कि एक समझदार बीवी को कैसा होना चाहिए? ज़ाहिर है हम एक-दूसरे की बर्दाश्त करें। हुँ, हुँ। मैं कहूँ यही सिर्फ़ अपनी आदतें दुरुस्त कर लें और अगर मेरे में ख़ामियाँ हैं तो उन्हें मैं देखूँ ही ना। बिल्कुल। हर बंदे को अपनी ख़ामियाँ खुद से पता होती हैं। होती हैं, अगर वो इकरार उनका करे हाँ या जी, ना करे ये अलग ये बात है, अलग। पता ज़रूर होती है, बिल्कुल सही बोला। तो अगर हम अपनी-अपनी ख़ामियों को खुद से ही देखें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें ना, तो अगला बंदा खुद ब खुद देख के ठीक होना शुरू हो जाता है। मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा जवाब है ये, जी। बहुत अच्छा जवाब। भाईजान आप क्या कहेंगे इसमें? जी, मैं भी यही कहूँगा कि एक-दूसरे की बर्दाश्त करें और इसको हल उतार-चढ़ाव तो ज़ाहिर आते हुँ, हैं हुँ। ज़िंदगी में, तो उनको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को समझते हुए, तो बाकी खुदावंद से हमेशा दुआ करें दुआ तो करते रहना जी, चाहिए, मदद माँगते रहना जी मदद मदद चाहिए। माँगते माँगते हैं। रहना चाहिए क्योंकि हम नाज़रीन जी, खुद तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये बिल्कुल, उसका फ़ज़ल ही है जो हमें आगे बढ़ने का ताकत देता है, ताकत देता है बिल्कुल, सही और बात है। चीज़ों को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत देता है। हाँ जी, बिल्कुल। नाज़रीन मैं आपसे एक और बात इन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें से लेकर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, तो ब्रेक के बाद दोबारा मैं उस पर बात करूँगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक और मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि मैं इनकी जो गुफ्तगू हुई है उसमें से एक बात लेके आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब कभी हमारे माशरे में पैसे की कमी हो जाए ना या फिर कोई मुश्किल वक़्त आ जाए, तो उस वक़्त अलहदगियाँ होती हैं। जबकि उस वक़्त ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एक-दूसरे को हौसला देने की। मैं ठीक कह रही हूँ? जी, बिल्कुल जी। ऐसे ही।
कोई नहीं कह सकता कि हम हमेशा से ही बिल्कुल मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी जी। की। हम इतने वेल सेटल्ड नहीं हैं कि हम कहें कि बस हम तो बिल्कुल ही हर वक़्त जो है हमारा जो है पैसे की तो कोई कभी परेशानी हुई नहीं, ऐसा नहीं है, होती है। और किसी की ज़िंदगी में एक वक़्त आज़माइश का आता है, चाहे वो लड़की होते हुए कह लें आप, यंग लड़का होते हुए कह लें आप, आज़माइश आती है। फिर शादीशुदा लाइफ में एक आज़माइश आती है, मुख्तलिफ़ तरह की आज़माइशें आती हैं हर इंसान। उस वक़्त जितनी ज़रूरत होती है एक-दूसरे की, उसको अगर हम समझ जाएँ, तो फिर हमारे जो ये अलहदगी वाले मसले हैं, वो हल हो सकते हैं। जी। लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं, मैंने आपको देखा भी है कि आपको गुस्सा कम आता है। अब 2 शख्सियात हैं, 2 मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं। उनमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी आदतें मिलती हों। मैंने तो ये भी पढ़ा है, साइंस ने ये साबित किया है कि हर किसी शख्स का ज़हन जो है वो अलग है। हर किसी शख्स का, जैसे फिंगरप्रिंट्स अलग है, वैसे ज़हन भी अलग है। जी। जी। अब ज़हन अलग-अलग होते हैं, तो एक छत के नीचे जब रहना होता है, तो कहंदे ना पंजाबी च भांडे एक नाल पे होण ते खड़कदे ते ज़रूर खड़क ने। देना ज़रूरी सही। है। तो थोड़ा बहुत मतलब आपको कोई बात नहीं पसंद आती, जैसे आपको नहीं पसंद आई उनकी कोई बात या उनको कोई पसंद नहीं आई बात, तो गुस्सा आ गया। मैं इससे ये तवक्को नहीं रखी हुई थी, इसने मेरे साथ आज ये कर दिया, आज आने दो घर पे, आज तो ये हम ज़्यादातर इस सिचुएशन में आ जाते हैं। आप क्या करते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि आप हमारे लिए आज आइडियल जोड़ा है, तो हम चाहते हैं कि आपके बारे में लोग जानें और फिर सीखें। भाईजान सोच रहे हैं कि गुस्सा आया कब मुझे, आया कब था? पहली दफ़ा गुस्सा कब आया था? नहीं, नहीं, इन्हें गुस्सा कम नॉर्मली आता है। कम आता है, गुस्सा आता ही नहीं। हाँ, वो बहुत कम आता है। मुझे अंदाज़ा है। हाँ चलें जी। किसी और जोड़े से जब ये सवाल करेंगे तो मुमकिन है उनको बहुत आता हो, तो बड़ा हाँ मज़ा जी, आएगा जवाब जी। का। लेकिन बाजी को मुझे लगता है आता है थोड़ा गुस्सा। मुझे थोड़ा आता है गुस्सा, लेकिन हाँ। ये तो कैसे कंट्रोल करते हो आप? चुप हो जाते हो? बात नहीं करते इनसे? हाँ, ज़्यादातर यही मैं इसी तरह करती हूँ कि बात नहीं करती। कुछ लोग होते हैं वो अपना गुस्सा निकाल देते हुँ। हैं। वो बड़बड़, बड़बड़, बड़बड़ बोलते हैं जी। और वो सारा गुस्सा निकाल देते हैं। आप क्या समझते हो, गुस्सा निकाल देना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए? आपकी कामयाब शादीशुदा जोड़े का राज़ क्या है? ज़ाहिर है इन्हें गुस्सा आता नहीं है और मैं थोड़ा-सा गुस्सा करती हूँ। ज़्यादा नहीं, झगड़े को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हम लोग, हुँ, हुँ। लेकिन फिर चुप हो जाती हूँ मैं खुद ही। अच्छा, तो लेकिन आपके मुताबिक ये है कि जब गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, हुँ, हुँ। लेकिन चुप होने के बाद वो दिल में रहता है कि निकल जाता है? नहीं, नहीं, दिल में नहीं रहता, निकल जाता है। नहीं, जब ये चुप होती है तो मैं कहता हूँ कि खामोश है नज़ारे, एक बार मुस्कुरा दो। ओए होए होए होए! कहती हैं क्या ये बहारें, हँसना हमें सिखा दो। हाँ, तो वो तो आप तो तो सिंगर हैं। म्यूज़िक से मैं फिर वो काम क्या लेता हूँ। बात है! तो आप तो सिंगर हैं, तो जो बंदा सिंगर नहीं है, हमारे मतलब बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो क्या करें? उनको क्या मशवरा देंगे आप? वो भी खामोशी का जवाब खामोशी से दें। बाइबल कहती है कि नर्म जवाब कहर को टाल देता है। सही। आपकी ज़बान जो है, वो कहा जाता है कि वही आपको तख्त पे भी बिठाती है और वही आपको सूली पे भी चढ़ाती है। गुस्से में वो बातें हम करते हैं, जो शायद हमने सोची भी नहीं होती, लेकिन जी। उस वक़्त सारी याद आ जाती हैं और फिर हम कर देते हैं, करते हैं। जिसकी वजह से हमारे झगड़े जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में आज जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, एक उन्होंने सीखा है कि बर्दाश्त होनी चाहिए आप में, और दूसरा आपने सीखा है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। हम कोई लेक्चर नहीं दे रहे, लेकिन हम इनके तजुर्बात से आपको ज़रूर साबित करके देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने 23 साल ज़िंदगी के गुज़ारे हैं, तो वो किस बिना पर कामयाब और मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी भी हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। हमारे दौर में तो शायद नहीं, लेकिन शायद तब भी होता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा था। लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया कि बोरियत बड़ी जल्दी हो जाती है, कि शादी हुई जैसे, तो स्पेशली मर्द की तरफ से कि अब ये औरत है, अब इसी के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो ये तो घर पे ही है, तो बोरियत होने लग जाती है। उसका क्या समझते हो आप? क्या क्या इलाज है उसका? कैसे उसको बोरियत ना हो, कुछ ऐसा होना चाहिए? कैसे इस सोच को बदला जाए?
कुछ ज़हन में आता है आपके? एक्चुअली ये होना तो नहीं चाहिए, ये मतलब ये बड़ी अच्छी बात नहीं, हुँ। क्योंकि जैसे शुरू में बताया कि जिनको खुदा ने जोड़ा है, तो अगर खुदावंद ने जोड़ा है तो फिर उस रिश्ते को कायम रहना चाहिए। और बोरियत वाला जो अब सवाल है, वो बोरियत अब वाइफ़ को भी चाहिए कि पूरी अपना देखे कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, तो ये दोनों दोनों तरफ से एक्चुअली होगा। हुँ। अगर लेकिन कुछ मोस्टली औरतें देखती हैं औरतें ज़्यादा कि वो बोर नहीं कहती होती, हैं बंदे हो जाते हैं ज़्यादा, वो मतलब जी, किसी और राह को निकल जाते हैं जी, कि नहीं अब यही चेहरा मैं देखता रहूँ तो बदलना चाहिए। जी, तो तो ये गलत है, होना नहीं चाहिए। हाँ, और मेरे ज़हन में इसका जो सॉल्यूशन आता है वो ये आता है कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़े होते हैं ना, जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते जी, जी, हैं और मैं दुआ करते हैं, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में होता है ना, तो फिर इस तरह की बातें हमारे ज़हन में आती नहीं हैं। इस पे मैं एक शेर शेयर करता हूँ आपसे ज़रूर, ज़रूर। कि हो रिश्तों में शामिल अगर नासरी, तो डोरी ये तिहरी नहीं टूटती। जब यस्सु बीच में आ जाता है, हम फिर 3 हो जाते हैं। क्या बात है! हो रिश्तों में शामिल अगर नासरी, तो क्या बात! डोरी ये तिहरी नहीं टूटती। हाँ, क्या बनाया है जोड़ा खुदा ने जिन्हें, वो जुग-जुग जिएँ और सलामत रहें। वाह! बहुत अच्छा है। और हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं बीटीएल के, पास्टर भी हैं, उन्होंने बंधन के लिए पूरा एक गीत लिखा है। मैं और यूनुस भाई जल्द उसे गाने वाले हैं और साहिर उसका म्यूज़िक म्यूज़िक स बनाएगा, साहिर लेकिन म्यूज़िक करेगा जी। यूनुस भाई ने उसे कंपोज़ कर लिया है, तो वो भी जल्द आप सुनेंगे। तो बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब डोरी तहरी हो जाए, मतलब ये 2 नहीं, जी, 2 भी बहुत मज़बूत होते हैं, जी, लेकिन जब जी। जी, तो जब उसमें यस्सु तीसरा शामिल है, तीसरा यीशु शामिल हो जाता है, जी, तो बिल्कुल वो और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाती है और वो नहीं टूटती, और हमें कोशिश करनी है कि वो ये डोरी ना ना टूटे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने इतना सारा टाइम दिया हमें, और जैसे कि हम आपको तो शामिल करने वाले हैं एक और प्रोग्राम में भी, आओ हम करें में भी, और मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से बाकी सबको भी ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर पाकिस्तान में रहते हुए या कहीं और किसी भी मुल्क में हैं, अगर आप उर्दू बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं, तो ज़रूर बीटीएल के साथी बनें और अपने आप को पेश करें, ताकि हम आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से दिखा सकें, आपके टैलेंट को दिखा सकें, ताकि जितने लोग इसमें शामिल होंगे, तो मैं उतनी कम होंगी, मैं कम नज़र आऊँगी। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि मैं ज़्यादा प्रोग्राम्स में आपको नज़र ना आऊँ, और इसकी इसका हल है, वो यही है कि आप लोग इसमें शामिल हों। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद मैं समझती हूँ कि काफ़ी क्लियर है, कि हम सीखें कि कैसे हमने अपने बंधन को कायम रखना है, कैसे इस प्यार को हम आगे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना कि हम कम करें। जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो तब भी हम देखते हैं कि प्यार थोड़ा-सा बँट जाता है। तो जी, शौहर को बीवी से कि मुझे टाइम नहीं देती, बीवी को शौहर से कुछ शिकायत हो जाती हैं। आपके भी खुदावंद ने आपको, खुदावंद के फ़ज़ल से 3 बच्चे हैं, जी। है जी। ना? 3 बच्चे। तो आपने कैसे इसको मैनेज किया था? बच्चों को बस मेरा नहीं, तो आपको बहुत जेलसी होती थी बच्चों से कि इनकी माँ बच्चों के साथ ही लगी रहती है, मुझे नहीं टाइम देती, ऐसा कुछ होता था? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं होता। बच्चों को तो हमने बहुत प्यार किया है और करते हैं और करते रहेंगे। और आपको ऐसा लगता था कि नहीं अब बच्चों पर इनकी तवज्जो ज़्यादा हो गई है, मुझ पे कम हो गई? ये बड़े इश्यू हैं आजकल नहीं, नौजवान की नहीं, नस्ल हमें में। वैसे इस तरह का कोई इश्यू नहीं एक-दूसरे के साथ। नौजवान नस्ल हुँ। में आजकल ये भी है कि आपने, अच्छा, बहुत अहम सवाल जो अभी तक मैंने आपसे नहीं किया, जो हर किसी के दिल में है और हर कोई चाह रहा है कि वो सवाल पूछा जाए। आप अलग रहते थे या फैमिली के साथ, मामा-पापा के साथ, इनके मामा-पापा के साथ रहते थे? ससुराल में मतलब, कम अरसा रही हूँ, लेकिन रहे हैं। क्योंकि ये इस्लामाबाद होते थे, तो वो गुजरांवाले, अच्छा, इसलिए ज़्यादा हम इस्लामाबाद रहते थे। अच्छा, तो आपका क्या ख़्याल है कि हमें जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए? जी, जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी और अलग भी रह हेल्प सकते होती हैं। हाँ, हेल्प होती है बहुत, बच्चों के और साथ। अलग भी रह सकते हैं। हाँ, यानी कि दोनों तरह अगर हम रहें, तो बात फिर वही है कि आपके दिल में क्या है, दिल में क्या है। आपने सीखा क्या है, हुँ, हुँ। आपकी तरबियत कैसी हुई है, आप खुदावंद के साथ कितने पेवस्ता हैं, और खुदावंद जी, आपकी ज़िंदगी में कितना काम कर रहा है, तो फिर ही आप अपनी अच्छी शादीशुदा लाइफ़ गुज़ार सकते हैं, है ना? जी, क्योंकि कलाम ये कहता है
कि बीवी अपने माँ-बाप को छोड़ेगी और शौहर से मिली रहेगी। शौहर अपने माँ-बाप को छोड़ेगा और और बीवी बीवी से से मिला मिला रहेगा। रहेगा। ये क्लियर है कि उन दोनों को साथ रहना है, ये बंधन ऐसा है कि उन दोनों को एक-दूसरे का जीवन साथी बनना है, सारी ज़िंदगी इकट्ठा रहना है। मैं बीच में ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप सुन रहे हैं कि कलाम यही कहता है। सारी ज़िंदगी जीवन साथी हैं वो, सारी ज़िंदगी उन्होंने एक-दूसरे के साथ रहना है और इस बंधन में ये रिश्ता ऐसा है कि जो कोई नहीं कर सकता, वो मियाँ-बीवी एक-दूसरे के लिए कर सकते हैं। ये रूहों का रिश्ता है, ये दिलों का रिश्ता है, ये बहुत मज़बूत भी है और बहुत नाज़ुक भी है। तो हमारे ऐतराज़ात क्या होते हैं आजकल के जोड़ों के कि नहीं मुझे अलग रहना है, रह सकते हैं। तो हम माँ-बाप कई कई दफ़ा अड़चन उसमें डाल देते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो सही औरत नहीं है, ये सही बहू नहीं है, ये मेरा बेटा बदल गया है, ये अब अलग रहना चाह रहा है। नहीं, आप उसे अलग रहने दें जो अलग रहता है। अगर उसके दिल में प्यार होगा या उसकी सोच कुछ इस तरह की होगी, तो वो आपके साथ रहेगा। इसका हरगिज़ भी मतलब ये नहीं है कि जब आप अलग रहेंगे, तो आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। जी। उनसे आपके अटैचमेंट कम कर देंगे, नहीं। अगर कोई भी बीवी या कोई भी शौहर बेटी के माँ-बाप से बेटी को कहता है कि तू अब शादीशुदा हो गई है, अब वहाँ जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो मेरे ख़्याल में गलत है। आप क्या समझते हैं? जी, गलत। जी। अगर शौहर जो है वो तो ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बीवी ऐसा कह रही है कि नहीं, जब से मैं आई हूँ तुम तो अपनी माँ के साथ जुड़े रहते हो या तुम तो अपनी बहनों से बहुत वो करते हो, तो मेरे ख़्याल में ये भी गलत है। गलत। लेकिन यहाँ पर नुक्ता क्या मिलता है कि आपको शौहर होते हुए और आपको बीवी होते हुए पता होना चाहिए कि आपने कैसे सारे रिश्तों के साथ निभाना है। निभाना है, सही। कैसे उनको कितना निभाना है। टाइम किसका है, किसको हाँ जी। कैसे टाइम देना है ना? जी। तो ये बात आपकी कोई है। याद मैं चाहती हूँ आप शेयर करो, जब आप नए-नए शादीशुदा जोड़ा था, तो कुछ ऐसी कोई याद हो आपके ज़हन में, कोई ऐसा मसला हुआ हो, शायद आपको याद हो कि ऐसा हुआ था तो फिर हमने इसको यूँ हैंडल कर लिया। कुछ तो हुआ होगा, 23 साल हैं, कुछ ना कुछ तो कोई याद तो ऐसी होगी। नहीं? इस तरह से कुछ। ये भई सच का प्रोग्राम है, इस बंधन प्रोग्राम में सबने सच बोलना है, जो ज़हन में आ रहा है उसको बताना है। अभी टास्क है आपके पास, सोचें ज़रा जल्दी से। देर लग रही है? नहीं आ रहा है? हाँ जी। मतलब अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने रिश्ते हम सँभालें, ठीक है। जिसका जो हिस्सा है उसको वो दें, वो देना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है रिस्पेक्ट और करनी है उनकी, सब कुछ नहीं, ये तो अगर आपने गोल-मोल जवाब दे दी ना। मेरा सवाल ये था कि कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो कि आपने कहीं जाना हो घूमने या कोई ऐसी बात हो गई हो, भाईजान ने लेट हो गए हों या इस तरह से कोई बात ऐसी हो गई हो, तो आपने इनको ये ब्लेम किया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी? कि नहीं आप तो बस उन्होंने जाना होता, आपकी बहनों के साथ आपने जाना होता, नहीं, इस अपने तरह भाई के से साथ नहीं जाना होता, हमने ऐसे किया कभी। क्यों नहीं किया आपने? ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर हमने कहीं जाना है और ये टाइम पे ही आए हैं। अगर अगर ये थोड़ा लेट लेट भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी जॉब ऐसी फिर थी, उसमें बर्दाश्त हो वाली बात सकता आ था। गई, अगर लेट हैं तो हाँ। लेट हैं। क्योंकि इस तरह से हम इश्यूज़ बनाते हैं। जी। मैं ये बात इसलिए करना चाह रही थी और आप जी। तक पहुँचाना चाह रही थी कि हम इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, छोटी-छोटी बातों को पकड़ छोटी-छोटी के बातों को लेके। जी। कि अगर कोई शख्स, अगर आपका शौहर है, मुझे नहीं पता, हर शख्स की अलग आदत होगी और वो कोई वादा करता है और वो पूरा नहीं कर पाता, तो अगर हम उसे अपने दिल का जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसे खोल के अच्छे से उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा। हमारा फोकस जो है वो इस बात पे है कि हमारा झगड़ा ना हो, क्योंकि झगड़ा जो है वो किसी भी तफिरके का या किसी भी जुदाई का शुरुआती अमल है, फसाद की जड़ है। फसाद की जड़ जड़ है। है, बिल्कुल। सही। अगर आप झगड़ा करते हो तो उसके बाद फसाद बर्पा होता है और उसके बाद जुदाइयाँ पैदा होती हैं। कोशिश करें अपने इस रिश्ते को संभालने के लिए कि कुछ भी करके ये रिश्ता ना टूटे, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से जुड़ा है। जी। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, हम आपके निहायत शुक्रगुज़ार हैं इस प्रोग्राम में आमद के लिए। एक दफ़ा फिर से मैंने 2 दफ़ा आपका इसलिए शुक्रिया अदा किया है कि ये हमारा पहला प्रोग्राम है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग शामिल हों और उन्हें एहसास हो कि ये बहुत अहम प्रोग्राम है, उसमें ज़रूर इनको हिस्सा डालना चाहिए। तो आइंदा फिर आपसे किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तो हम भी शुक्रगुज़ार हैं बीटीएल के जी। कि आप लोग यहाँ आए और
हाँ हमें जी। ये मौका दिया कि हम आपसे बातचीत करें और बीटीएल के वसीले से बहुत से लोग हमारी ज़िंदगियों के बारे में जान सकते हैं। जी, थैंक यू। आप कोई मैसेज अगर देना चाहें तो नाज़रीन को दे सकते हैं। मैं आखिर में फिर वही कहूँगा कि हो आप रिश्त अपने कैमरे में देखकर बोल सकते हैं। अच्छा हो रिश्तों में शामिल अगर ना सरी तो डोरी ये तहरी नहीं टूटती। अगर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में है तो फिर ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। जी नाज़रीन, बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।